अवतार मेहर बाबा की जय। आज हम आपसे 1952 में जो अमेरिका में बाबा का एक्सीडेंट हो गया उसके बारे में बात करेंगे। ये एक्सीडेंट हो गया अमेरिका में ओक्लाहोमा। ये हो गया 24 में 1952। एलिजाबेथ पैटरसन जो एक निष्णात ड्राइवर थी और वो ड्राइविंग कर रही थी, और जिस समय बाबा कार से जा रहे थे और वो कार चला रही थी तो बाबा कहते फास्ट, गो फास्ट, गो फास्ट, गो फास्ट, और फास्ट और फास्ट। ऐसा करते करते सामने से एक कार गलत दिशा से आ रही थी जो एक अपंग आदमी चला रहा था। उसको टालने की उसके प्रयास में वो एक्सीडेंट हो गया। आने वाले कार को कुछ भी नहीं हुआ, उसको धक्का भी नहीं लगा, पर ये कार ने इतनी जोर से पलटी खाई, बाबा कार के बाहर फेंके गए। और इतना जोर से धमाके के साथ बाहर बाबा ऐसे गिर गए, उनका पूरा ब्लीडिंग हो गया। और उसी समय बाबा ने बताया उसके बाद कि अमेरिका मेरा खून चाहती थी और वह अपना खून, मैं अपना खून दे रहा हूँ। उसी समय एक एम्बुलेंस आई। डॉक्टर नेट बर्सन नाम के एक डॉक्टर थे, इन्होंने सभी को ट्रीट किया। वहाँ उनका दवाखाना था नज़दीकी। वहाँ जाने के बाद बाबा इतनी बुरी तरह से जख्मी होने के बाद भी सब बता रहे थे, पूरे होश में थे, होश हवास में बता रहे थे कि मेहरा भाई को पहले देखो, इसको पहले देखो, उसको पहले देखो। हाँ, इस ऐसी हालत में जब डॉक्टर ने देखा कि ये आदमी बात भी नहीं कर रहा और इशारे से इतनी बुरी हालत में सब बता रहा है और उनको ट्रीट करने के बारे में बोल रहा है कि नहीं, वो ट्रीट मत करो, पहले उनको ट्रीट करो, बाद में उनको करें। और जब बाबा ने अपना सब होने के बाद जब उन्हें स्ट्रेचर पर देखा कि उनकी पूरी दाई बाजू यानी लेफ्ट साइड पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। डॉक्टर पर तो बाबा देखकर तो हैरान रह गए कि आदमी खुद के बारे में सबके आगे ट्रीट करने को बोलता है, कितना बुरी तरह जख्मी हो चुका है। तो अंत में जब उसने बाबा को ट्रीट किया तो वह हैरान रह गया कि बाई बाजू बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई थी। इस हालत में बाबा बता रहे थे कि भगवान की ऐसी इच्छा थी और उनकी भी ऐसी इच्छा थी कि सारे दुनिया में उसका लाभ मिल सके। अपघात होना जरूरी था और अपघात हो गया। एलिजाबेथ पैटरसन जो एक निष्णात ड्राइवर थी, जिसने युद्ध भूमि पर एम्बुलेंस चलाते, आप देखिए युद्ध भूमि पर एम्बुलेंस चलाना इतनी आसान बात नहीं है। इतना तकलीफ का काम है, वहाँ रास्ता नहीं रहता। वहाँ से जो जख्मी सोल्जर्स है उनको उठाना और उनको उठाने के बाद वो एम्बुलेंस में डालना और वो एम्बुलेंस में उनको उठाकर फिर ले जाना जहाँ रास्ता नहीं रहता, उस जगह पर, उस युद्ध भूमि के ग्राउंड के ऊपर वो एम्बुलेंस चला सकती थी, इतनी वो निष्णात थी। जिस समय उसको फ्रैक्चर हो गया, जब हॉस्पिटल में गिरी थी, तब उसने देखा कि मेरी वजह से उसके रिब फ्रैक्चर हो गए थे, क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे थे ना, तो सामने रिब उसके फ्रैक्चर हो गए। जब उसने देखा कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया, उसी समय बाबा की कृपा से उसका हाथ
न्यू टेस्टामेंट पर यानी बाबा बाइबल पर गया। जिस बाइबल से एक फूल गिरा और उस फूल पर तारीख लिखी थी 24 मई। जब उसके ख्याल में आया कि पहली बार वो बाबा को 24 मई 1932 में जब मिली, उस समय बाबा ने 24 मई तारीख उसको लिख के दिया था एक गुलाब के फूल के ऊपर, और बताया था कि इस तारीख का बहुत महत्व है। जिस तारीख को सारे दुनिया को लाभ मिलेगा या सारे दुनिया का महत्व इस तारीख को लिखा है, और वो तेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। पर वो भूल गई। क्यों? कि 32 यानी 20 साल हो गए, और आज उसके ख्याल में आया जब उसने देखा फूल उस पर फेंट अक्षर में लिखा था 24 मई। और जब उसके ख्याल में आया कि 20 साल पहले बाबा ने इस तारीख को उसको दे दिया है। अब इस एक्सीडेंट की एक बहुत अच्छी यानी बुरी बात ये कहिए कि इस एक्सीडेंट के कार में सारी महिलाएं थी, पूरी महिला इस कार में थी। सिर्फ बाबा छोड़कर कार चलाने वाली महिला थी, मनी थी, नेहरू थी, और कार चलाने वाली ए बी और मेहरामाई। आप देखिए उस समय मेहरामाई को मैंने पूछा बाद में कि आपको जब उस समय आपको जो जख्म हो गई, उनके सर में जख्म हो गई थी, उसके सर पर मार लग गया था, तो उस समय वो बोले वो जब मैं थोड़ी बेहोश थी तो बेहोशी में बाबा मुझे बता रहे थे कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और उस हालत में मेहरामाई अपनी जख्म दिखना नहीं, इसलिए सपने में उस हालत में विजन की हालत में अपना हाथ कपाल पर अपने सर पर रखी कि ताकि बाबा को जख्म ना दिख सके। अब मेरे सामने ये सवाल उठा कि बाबा तो मेहरामाई के बारे में इतनी चिंता करते थे, इतनी फिक्र रखते थे, तो फिर उन्होंने मेहरामाई का खून अमेरिका में भूमि पर क्यों बहा? उनके खून के साथ बाबा ने मेहरामाई का खून बहाया। अमेरिकन भूमि खून क्यों गिरा? तो मुझे एक आंतरिक उत्तर ऐसा मिला कि मेहरामाई का जो खून है वो पूरा प्रेम का खून है, पूरा भगवान के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम से भरा हुआ खून है। तो बाबा चाहते थे कि उस खून का बीजारोपण अमेरिकन भूमि हो। अमेरिकन भूमि यानी वेस्टर्न सॉइल, पाश्चात्य जगत जो हार्ड सॉइल है, हार्ड सॉइल यानी हार्ड माइंड, जो हार्ड माइंड में वो चाहते थे कि मेहरामाई का प्योर लव का जो खून है, वो प्योर लव का बीजारोपण वो पाश्चात्य भूमि में हो। यानी इसका मतलब हार्ड माइंड में हो। जो हार्ड माइंड है वेस्टर्न भूमि का, वेस्टर्न लोगों का, उस हार्ड माइंड में बाबा ने मेहरामाई का पूरे प्रेम के खून का बीजारोपण किया। पूरा खून वो उस भूमि पर गिरा कर, ये तो किसी ख्याल में नहीं आया, क्योंकि मेहरामाई को बाबा इतनी फिक्र करते थे, इतनी फिक्र करते थे। सब मंडली के, महिला मंडली के महिलाओं को बाबा बताते थे कि मेहरामाई को दुखाना नहीं, मेहरामाई जो बोले उसको हाँ कहना। मेहरामाई ने कुछ भी बोला
तो नहीं नहीं बोलना, मेरा मैं के कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना, मेरा मैं के विरुद्ध कभी बात नहीं करना, मेरा मैं जो बोला गलत भी बोला तो ये उसको मेरा मैं को बोलना नहीं कि ये गलत है। एक दफ़े मनी ने बाबा से बात किया था। मनी ने बोला था, बाबा मेरा मैं कहेंगी कि सूरज पूरब के तरफ से नहीं निकलता, पश्चिम की तरफ निकलता, तो आप कहेंगे हाँ सच है। तो बाबा की तरफ देखा और बाबा हंसे और उन्होंने अपने गर्दन का इशारा हिलाकर कहा कि हाँ मैं हाँ कहूँगा। यानी मैं इस बात बताने का मतलब मेरा ये है, इतना मेरा मई का ख्याल रखने वाले बाबा ने मेरा मई का खून, जो प्रेम सीड ऑफ लव था, वो सीड ऑफ लव अमेरिकन भूमि में यानी वेस्टर्न सॉइल में बो दिया। और इसीलिए हम आज देखते हैं कितने वेस्टर्नर्स जो बाबा की तरफ आ रहे हैं, इतने वेस्टर्नर्स बाबा की तरफ आ रहे हैं कि आप उसकी ये नहीं कर सकते, उसके अंदाजा नहीं लगाते। उसका कारण क्या? ये प्रेम का बीजारोपण बाबा ने वेस्टर्न माइंड में कर दिया है। ये जो वेस्टर्न माइंड है, क्योंकि बाबा इस बारे में बार बार बताते थे। आज देखिए लोग जो है, बाबा ने क्या कहा था कि मेरा मौन छोड़ने के बाद लोगों की स्पिरिचुअल लिथार्जी, तो आध्यात्मिक मरगड़ है, वो निकल जाएंगे। आध्यात्मिक मरगड़, स्पिरिचुअल लिथार्जी बाबा के शब्द है। तो बाबा ने तो मौन छोड़ दिया और उसका प्रकटीकरण हो गया, क्योंकि बाबा ने बताया है कि आई विल नॉट ले डाउन माई फिजिकल बॉडी अनलेस आई गिव द वर्ड टू द वर्ल्ड। दुनिया को वो शब्द दिए बगैर मैं मेरा शरीर का त्याग नहीं करूँगा। और इसका मतलब तो जाहिर है ना कि बाबा ने बोला है कि मैं शरीर त्याग करने के पहले मौन छोड़ूंगा। इसका मतलब उन्होंने मौन छोड़ दिया है। और बाबा ने ये भी बताया है कि मेरा मौन और प्रकटीकरण कनेक्टेड है। जिसके यहाँ जो मौन छूट गया, जिसके हृदय में मौन छूट गया, उसके हृदय में प्रकटीकरण हो गया। और इसलिए आप देखते हैं कि नोइंगली और अननोइंगली ये जो वेस्टर्नर्स है, सारे दुनिया के लोग आ रहे। आज हम समाधि पर देखते हैं इतना रश काय का है, कहाँ से आ रहे लोग ये? हाँ, अरे वो जानते भी नहीं कि ये मौन उनके हृदय में छूट गया है। क्यों नहीं जानते? बाबा ने बताया है, इट इज डिफरेंट फॉर ईच सोल। डिफरेंट क्या है? बाबा ने बताया है ये डिफरेंट ऐसा है, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ एवरीबॉडीज माइंड। हर एक का जो मन है, उसकी जो ग्रहण शक्ति है, उसकी एक समझने की जो शक्ति है, उस पर जो संस्कार भरे हैं, उस संस्कारों के मुताबिक वो उसको महसूस करेगा। और हम सब, हमारे सबके जो है हार्ड सेट संस्कार है। ये हार्ड सेट संस्कार हमारे मन पर छाए होने के वजह से हम यानी दुनिया के लोग, उस मौन उनके हृदय में छूट गया, बाबा का प्रकटीकरण हो गया, तो भी इस बात को महसूस इस तरह कर रहे हैं कि आज वो समाधि पर आ रहे हैं। आपने देखा कि बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद 8 साल तक तो ऐसी हालत थी कि यहाँ कुछ गर्दी दिखती नहीं थी। है आज हम देख रहे हैं कि 10 जुलाई को इतने लोग रहते हैं
कि बाबा के समाधि लेने के बाद पहले 5-7 सालों में भी इतनी गर्दी बाबा के समाधि पर नहीं, इतने लोग आते हैं, इतने नए नए प्रकार के आते हैं। मैं तो समाधि पर आज 22 साल से ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि ये लोग आते कहाँ से। उसमें कई ऑटो राइटिंग वाले रहते, कई ऑटो हियरिंग वाले रहते, कई हॉरोस्कोप आते हैं, कोई कहा के गुरु रहते, कहीं कहा के ज्योतिषी रहते, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं कि जो अलग अलग तरीके से बाबा की तरफ खींचे जा रहे हैं। बाबा ने जो स्पिरिचुअल लिथार्जी चले गए। अब सवाल यह आता है कि बाबा ने ओक्लाहोमा का रास्ता क्यों चुना। ये जो ओक्लाहोमा है, नॉर्थ कैरोलिना से बाबा ओक्लाहोमा तक उसके एक पैरेलल रोड लेके ओक्लाहोमा तक गए। इसका बड़ा गहरा इतिहास है। इस रास्ते को उसको कहते ट्रेल ऑफ टीयर्स का नाम जाना जाता है, ट्रेल ऑफ टीयर्स। क्यों कि इस पहले उसकी हिस्ट्री ऐसी है, अमेरिका में रेड इंडियंस रहते थे और उस इंडियंस को भगाने के लिए जब गोरे लोगों की बस्ती बढ़ते बढ़ते गई, तब गोरे लोगों ने उनको वहाँ से खदेड़ना शुरू किया। ये नॉर्थ कैरोलिना से जो शुरू हो गया, तो ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसी जगह बदलते बदलते ओक्लाहोमा पहुँच गए। तो जिस जगह जाते थे वहाँ गोरे लोग पहुँच के उनको उनके कत्ल करते थे। फिर वो आगे जाते थे, आगे मुक्का पर फिर ये गोरे लोग जाते थे, फिर रेड इंडियंस के कत्ल करते थे, फिर आगे जाते, और ये जो सिलसिला था ये आखिरी ओक्लाहोमा में जाकर वहाँ फिर वो रेड इंडियन सेटल हो गए, वहाँ ये रुक गया। और इस तरीके से इसी पैरेलल रोड बाबा ने नॉर्थ कैरोलिना से ओक्लाहोमा तक अमेरिका में लिया। तो इसका रहस्य ये दिखता है कि ये जो जहाँ एक कत्ल रुक गई, वही जगह पर बाबा ने अपना एक्सीडेंट कर लिया है। ये एक्सीडेंट ट्रेल ऑफ, ये जो रोड है ये ट्रेल ऑफ टीयर्स नाम के जाना जाता है। इसका एक अलग महत्व है, हर चीज़ का महत्व है, जो अभी एक एक रिसर्च करने के बाद चलेगा। बाबा ने इस एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा महत्व ऐसा है कि बाबा ने पहले 20 साल पहले तारीख दिया था। दूसरी बात ऐसी है, इस एक्सीडेंट में पूरी महिलाएं थी। तीसरी बात ऐसी है कि बाबा की पूरी लेफ्ट साइड फ्रैक्चर हो गई, पूरी लेफ्ट बाजू पैर से लेके सर तक। और इसकी एक बात है कि बाबा ने खास रास्ता ओक्लाहोमा तक चुना था। और एक खास बात ऐसी कि मेरा माई का खून फर्स्ट टाइम बाबा ने अमेरिका में बहा था। तो इतनी जो बातें हैं, ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण बात रखती है कि बाबा ने ये एक्सीडेंट का एक अलग महत्व है। इस एक्सीडेंट का महत्व बताते हुए बाबा ने कि उनकी तो इच्छा थी, पर भगवान की ऐसी इच्छा थी कि अमेरिकन भूमि पर उसका खून गिरे। अमेरिकन का भूमि का मतलब, अमेरिकन भूमि का मतलब वेस्टर्न सॉइल। वेस्टर्न सॉइल का मतलब पूरे वेस्टर्न जगत में बाबा ने अपने साथ, भगवान के खून के साथ, और एलिजाबेथ पैटरसन जो फॉरेनर थी, जो वेस्टर्नर थी, अमेरिकन थी, उसके खून के साथ, क्योंकि उसकी रिब फ्रैक्चर हो गई थी, उसके खून के साथ मेरा माई का खून मिला दिया। ये सब खून का मिक्सचर, और उसमें प्योर लव का मिक्सचर मिलाकर बाबा ने उस खून का बीजारोपण अमेरिकन सॉइल में किया।
एंड इसका मतलब हार्ड माइंड में किया। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस एक्सीडेंट का कोई अलग महत्व रखता है। अगले टाइम हम सातारा एक्सीडेंट की बात करेंगे और फिर दोनों एक्सीडेंट का साथ साथ क्या महत्व है वो बताएंगे।